नमस्कार साथियों, मैं सय्यम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वहां हम एक आपको खास स्टूडेंट से मिलाने जा रहे हैं। ये मोहित कुमार हैं, हमारे साथ भिवानी से हैं और बीटेक सेकंड ईयर में अभी पढ़ रहे हैं, पर लेकिन काफ़ी पेटेंट जो हैं फाइल कर चुके हैं। काफ़ी बढ़िया टेक्नोलॉजी जो है इन्होंने डेवलप की है, जिसके बारे में बताने के लिए मोहित आज हमारे साथ मौजूद। हम मोहित से बात करेंगे कि ऐसी क्या टेक्नोलॉजी इन्होंने डेवलप की है जिसकी वजह से उन्होंने पेटेंट फाइल किए और गूगल और नासा तक से उन्हें जो है एप्रिसिएशन लेटर मिले और जॉब के लिए भी ऑफर आए हैं। तो मोहित से हम सबसे पहले बात करते हैं कि मोहित ने क्या टेक्नोलॉजी डेवलप की जिसकी वजह से उन्हें ये उपलब्धि हासिल हुई है। मोहित बताएं कि आपने इस तरीके की क्या टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसकी वजह से आपको पेटेंट मिला है, और दूसरा इससे किस तरीके से जो है जीवन में बदलाव किया जा सकता है और भारत को हम किस तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम मोहित कुमार है। मैं बीटेक सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं अभी सेकंड ईयर के अंदर हूँ। मैंने सेकंड ईयर के साथ साथ 24 पेटेंट्स ग्रांट करवाए हैं। 24 पेटेंट ग्रांट कराना इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन इंडिया। मीन्स 24 पेटेंट्स विद इन ए ईयर किसी ने ग्रांट नहीं कराया आज तक, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है और आप चेक कर सकते हैं गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर मेरा नाम। एंड आपने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के एक बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी, एक न्यू टेक्नोलॉजी है। उससे रिलेटेड मैंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे अगर आपकी गाड़ी के अंदर वो सॉफ्टवेयर लॉन्च हो जाए तो आपकी गाड़ी का कभी भी एक्सीडेंट नहीं हो सकता। आप गाड़ी का अगर चाह कर भी एक्सीडेंट करना चाहोगे, लाइक मैं सामने गाड़ी चल रही है और मैं स्पीड एक्सीलरेटर के ऊपर दबा के अपनी स्पीड को एक्सीलरेट करके और गाड़ी को सामने टक्कर मारना चाहूँगा तब भी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा। और ये सब ग्लिम्स हैं जैसे हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जैसे अल्कोहल बेस्ड डिटेक्शन सिस्टम। सो अल्कोहल बेस्ड डिटेक्शन सिस्टम में क्या होगा कि आप अल्कोहल पी के गाड़ियाँ नहीं चला सकते। लाइक गवर्नमेंट परमिटेड रेट होता है 0.08%। सो अगर आपने अल्कोहल रेट 0.08% से ज़्यादा अगर पी रखी है तो आप गाड़ी स्टार्ट नहीं कर सकते। हम कैसे करेंगे? आपके ब्रेथ बेस्ड सिस्टम एंड टच बेस्ड सिस्टम होगा। लाइक ये ब्रेथ बेस्ड सिस्टम है एंड ये टच बेस्ड सिस्टम है। सो आपने देखा कि जब हम सांस लेते हैं गाड़ी के अंदर बैठेंगे, जैसे ड्राइवर है, जैसे अब ये सांस लेगा तो इसके जो पार्टिकल्स जा रहे हैं तो ये पार्टिकल्स यहाँ पे इसके जो अंदर हमारे रेस लगी होंगी, रेस के ऊपर टच होंगे तो यहाँ से हमें सेंस करके बताएगा कि आपके अंदर अल्कोहल की वैल्यू कितनी है। अगर हमारी अल्कोहलिक वैल्यू 0.08% से ज़्यादा होगी तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती, आप गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं कि अगर गाड़ी के अंदर साथ में जो बैठा है उसने अगर अल्कोहल कंज्यूम कर रखे तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ ही उसी की वजह से होगा जो आपकी गाड़ी के सामने ड्राइवर सीट पे जो बैठेगा। अगर ड्राइवर सीट पे जो बैठने वाला इंसान है अगर उसने अल्कोहल कंज्यूम कर रखी है तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती। सो इसमें सेम टच बेस्ड सिस्टम भी है। जैसे हम फिंगरप्रिंट सेंसर यूज़ करते हैं तो ऐसे फिंगरप्रिंट सेंसर हम यूज़ करेंगे। इसके अंदर जो हमारे पार्टिकल्स होंगे हमें सेंस करके बताएगा इथेनॉल कितनी है। अगर सेम 0.08% से ज़्यादा अगर हमारी इथेनॉल होती है तो हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। देन सेकंड पॉइंट, ऑटोमेटिक इंडिकेटर सिस्टम। ऑटोमेटिक इंडिकेटर सिस्टम का मतलब क्या है कि हम गाड़ी के सामने जैसे गाड़ी हमारे रन कर रहे हैं, हम पीछे आने वाले को इंडिकेटर नहीं देते, तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होगा कि ऑटोमेटिकली इंडिकेटर देना स्टार्ट कर देगी 50 मीटर डिस्टेंस पे और ये गूगल सैटेलाइट से कनेक्टेड होगी। सबने देखा होगा कि रोड पे कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है बाय द वे तो ये सारी गाड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कनेक्टेड होंगी ताकि वहाँ पे पुलिस वगैरह और जो एम्बुलेंस की गाड़ी है वो यहाँ पे पहुँच जाएंगी और ये गाड़ी सारी एक दूसरे से कनेक्टेड होगी ताकि रोड के ऊपर कभी भी जाम नहीं लगेगा। तो हमने इस चीज़ को डिफाइन तो किया, बट आपने देखा होगा कि जब पुलिस की गाड़ी अभी देखा होगा कि अपने पुलिस की गाड़ी ऑटोमेटिकली वहाँ पहुँच जाएगी जहाँ पे एक्सीडेंट हो और ये सारी गाड़ी एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी ताकि रोड के ऊपर जाम नहीं लगेगा। सो आपने देखा होगा कि हम रेड लाइट सिग्नल स्किप करते हैं। रेड लाइट सिग्नल स्किप करते हैं तो हमारी जो स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी कम होती है, तो उसकी वजह से हमारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। बट हमने इस सॉफ्टवेयर के अंदर एक ऐसा सेंसर यूज़ किया है, ट्रैफिक लाइट एम्बेडेड सिस्टम। इसके अंदर क्या होगा कि जैसे आप ट्रैफिक लाइट पे जाओगे तो आपकी गाड़ी को पहले पता लग जाएगा जो आपकी आने वाली ट्रैफिक लाइट है वो रेड होने वाली है, ग्रीन होने वाली है, येलो होने वाली है। अगर आपकी ट्रैफिक लाइट रेड होने वाली है तो आपकी गाड़ी की स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और ग्रीन होने वाली है तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड अप हो जाएगी, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो। ओके, सो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने देखा होगा कि आप जब फोग के अंदर हम जाते हैं, धुंध में जाते हैं तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं सामने कुछ दिखाई नहीं देता हमें बिल्कुल भी। बट आपने देखा होगा इस चीज़ के अंदर कि जब आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर बैठोगे तो आपकी गाड़ी के अंदर ऐसे अल्ट्रासोनिक सेंसर्स लगे होंगे। अगर आपकी गाड़ी के सामने कोई भी व्हीकल या कोई भी ऑब्स्टेकल या फिर कोई भी इंसान, बाइसिकल वगैरह कोई भी आ जाता है तो आपकी गाड़ी को सबसे पहले पता लग जाएगा, ड्राइवर को पहले पता लग जाएगा 100 मीटर के डिस्टेंस के अंदर कि आपकी गाड़ी के सामने कोई है और वो इतने डिस्टेंस पे है। इफ़ इन द सेंस अगर आपकी गाड़ी के सामने कोई कुछ 5 मीटर के डिस्टेंस पे आ जाता है तो 5 मीटर के डिस्टेंस पे आने के बाद ऑटोमेटिकली गाड़ी को पता लग जाएगा कि कितने आपके वैल्यू है और कितनी कंज्यूम होने वाली है। सो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली स्पीड कंट्रोल हो जाएगी। सो आपने देखा होगा कि गाड़ी के बाहर तो अंदर तो एयरबैग्स देखे हैं बट गाड़ी के बाहर एयरबैग्स नहीं देखे आप लोगों ने, क्योंकि इंसान की तो सेफ्टी है बट गाड़ी की सेफ्टी कौन करेगा। तो हमने गाड़ी की सेफ्टी को मद्देनजर में रखते हुए गाड़ी
गाड़ी के बाहर भी एयरबैग्स लगाए। इफ़ इन द सेंस अगर कोई भी एक्सीडेंट होने वाला है, लाइक गाड़ी आपकी स्पीड में है, सारी गाड़ियाँ ऑटोनॉमस होंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कनेक्टेड होंगी, ताकि ये सारी गाड़ियाँ फिर एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी। और अगर कोई भी मतलब बाई चांस एक्सीडेंट पोजीशन आ जाती है तो आपकी गाड़ी के जो बाहर एयरबैग्स होंगे वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे। सो दिस इज़ माई सॉफ्टवेयर एंड दिस इज़ माई अप्रिशिएशन लेटर from Google. It's an internship letter from Google also, and this is from NASA, Galactic Problem Solver. तो मोहित जी, जिस तरीके से आपने बात की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस आपने सिस्टम तैयार किया है पूरे देश की, अगर हम बात करते हैं तो अभी देश के अंदर टेस्ला कंपनी जो है वो अपना प्लांट लगाने की बात कर रही है। तो ऐसे में अगर हम बात करें कि हमारे जो देशी मेक इन इंडिया की अगर हम बात करें तो क्या किसी कंपनी से भी आपने बात की, आप चाहते हैं कि मतलब इंडिया में ही ये टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए? मैं इस टेक्नोलॉजी को इंडिया के अंदर ही लेके आना चाहता हूँ, क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी ने बोला कि आत्मनिर्भर बनो, तो हम उसी चीज़ को लेके इस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया मैंने। और इस सॉफ्टवेयर के मेरे लिए इस सॉफ्टवेयर को बनाने के अंदर मेरे को 2 साल लगे। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये सॉफ्टवेयर बना है और इसकी टेस्टिंग वगैरह सब चीज़ हो चुकी है। बट मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, ताकि जो टेस्ला जैसी कंपनी है, बाहर की विदेश कंपनी है, उनकी जगह हम अपनी इंडिया की कंपनी को सेटल कर सकें और हमें बेनिफिट मिल सके, इंडिया की गवर्नमेंट को बेनिफिट मिल सके। तो इस टेक्नोलॉजी को लेकर आपने क्या किसी बड़ी कंपनी से बात की है जो इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करे, अपनी गाड़ियों में लगाए? क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है, कंपनियाँ जो है गाड़ी बनाने के हमारे देश में मौजूद हैं, महिंद्रा कंपनी है, मारुति है या और दूसरी कंपनियाँ, क्या किसी कंपनी का आपने अप्रोच किया है जिससे ये टेक्नोलॉजी? मैंने किसी कंपनी का अप्रोच नहीं किया, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली बात है कि गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए। अगर मुझे गवर्नमेंट का सपोर्ट होगा, गवर्नमेंट इसको मैंडेटरी कर देते हैं। लाइक मेरा जो एम है वो 2025 तक इस सॉफ्टवेयर को हर एक गाड़ी के अंदर डालना है। बट अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो ये डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएगा। ये ड्रीम हो जाएगा कि इंडिया के अंदर कभी भी किसी रोड एक्सीडेंट से जान नहीं जाएगी किसी की, ऑब्वियसली, क्योंकि हर किसी की जान इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं इसको चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इसको मैंडेटरी कर दे। जिस दिन इसने गवर्नमेंट ने इस सॉफ्टवेयर को मैंडेटरी कर दिया, उस दिन से इंडिया के अंदर कभी भी किसी भी इंसान की रोड एक्सीडेंट से जान नहीं जाएगी। दैट्स माई एफर्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, उसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि कई जगह देखा गया कि ड्राइवरलेस गाड़ियाँ जो है आई हैं, लेकिन वो उतनी सक्सेसफुल कई जगह नहीं हुई। उनके जो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए उसके हिसाब से काम नहीं किया, एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। तो इसके ऊपर और कितना काम किया जाना जरूरी है और इसको कितना रिलायबल हम मान सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से रिलायबल हो? देखो, हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि अगर कोई चीज़ हम टेक्नोलॉजी बनाते हैं तो उसके बग्स भी होते हैं, हर चीज़ के अंदर खामियां भी होते हैं। बट इस चीज़ की कोई भी खामी नहीं है अभी तक, क्योंकि हमने इसको टेस्टिंग किया है, बाय रोड्स टेस्ट किया है हमने इस चंडीगढ़ सिटी के अंदर बाय रोड्स टेस्ट किए हैं। तो इसके अंदर ऐसी अभी तक कोई खामी नहीं है, क्योंकि हमने गाँव की गलियों के अंदर रोड ऑब्वियसली टेस्ट किया, सिटीज़ के अंदर किया है, क्योंकि आप जानते हो कि हरियाणा के रोड्स कैसे होते हैं, जाम वगैरह होता है। बट उसके अंदर इस गाड़ी ने बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली तरीके से सॉफ्टवेयर ने काम किया है। तो मतलब आपका कहना क्या है कि आप इसको एक्चुअल गाड़ी के अंदर सॉफ्टवेयर को डाल के इसका प्रयोग करके देख चुके हैं? बिल्कुल सर। तो उसमें वो गाड़ी का जो आपने प्रयोग किया वो कितना सक्सेसफुल रहा? वो 100% सक्सेसफुल। तो जैसा कि आपने देखा साथियों कि मोहित कुमार ने इतना बढ़िया सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ डेवलप किया है, जिसकी वजह से अगर गाड़ी एक्सीडेंट स्वयं भी अगर करना चाहें हम तो भी एक्सीडेंट नहीं हो पाएगा। ये टेक्नोलॉजी ऐसी दावा किया जा रहा है कि बहुत क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी हो सकती है। अगर इसे इंडिया में अगर लागू किया जाता है तो ये इंडिया के अंदर होने वाले लाखों मौतों को जो है बिल्कुल रोक सकता है। तो इस जैसी टेक्नोलॉजी को अगर कोई बड़ी कंपनियां जो है अडॉप्ट करती हैं, मोहित को अगर मौका मिलता है, भारत सरकार से मोहित ने गुहार लगाई है कि वो उन्हें मौका दें और इसमें हेल्प करें, ताकि इस टेक्नोलॉजी के साथ जो इस देश की जो है लाखों जानें बचाई जा सके। इसी के साथ एक और हमारे साथ अभी जुड़ेंगे एक और स्टूडेंट हैं जो सेकेंड ईयर में ही हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। उन्होंने भी कुछ पेटेंट जो हैं हासिल किए हैं और काफ़ी अच्छे इनोवेशन जो किए हैं, जिसकी वजह से जो काफ़ी ज़िंदगी के अंदर बदलाव किए जा सकते हैं। अभी हम उन दूसरे स्टूडेंट से भी अभी मिलने वाले हैं, तो उससे बातचीत के लिए अभी हम आपको लेके चलते हैं दूसरे स्टूडेंट के पास। नवजात से लेकर टीनेजर तक की सभी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए मिलें डॉक्टर प्रियंका एलावादी से। लोटस चाइल्ड केयर क्लिनिक, मेन मार्केट, सेक्टर 16-17 हिसार, रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। साथियों, हम दोबारा आपके सामने पेश हुए हैं अभी एक और यंग इनोवेटर के साथ, जिसमें कुछ नई टेक्नोलॉजीज उन्होंने खुद जो है डेवलप किया है, इनोवेशन किया है, जिसको लेकर उन्होंने पेटेंट भी कराए हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट है। खास बात यह है कि बीबीए का स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर का, लेकिन उसकी जो उन्होंने जो इनोवेशन किया टेक्नोलॉजी को लेकर इनोवेशन, क्योंकि टेक्नोलॉजी में काफ़ी मन लगता है और उसके लेकर ऐसे ऐसे इनोवेशन किए हैं जो काफ़ी सराहनीय हैं और काफ़ी जो है काम आने वाली चीज़ें। जो हम बात करते हैं, लवलेश दत्त हैं हमारे साथ, कैथल से हैं। लवलेश जी बताएंगे कि क्या क्या इनोवेशन उन्होंने किए हैं। लवलेश जी बताएं कि आपने जो इनोवेशन किया है, क्या क्या इनोवेशन है, वो किस तरीके से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है बदलाव करने वाले हैं? जी सर, सबसे पहले मैंने एक ये डिवाइस बनाया वुमेन सेफ्टी के लिए, क्योंकि आजकल वुमेन्स के रिगार्डिंग काफ़ी इश्यूज़ हैं। तो ये डिवाइस को क्या करना है, गर्ल्स को अपने पास कैरी करना है। 30-35 ग्राम्स का डिवाइस है। अगर कोई भी उनको तंग करता है तो ऑन करना आपको ये, एंड आपको सामने वाले को टच कर देना है। इसको
4 लाख वोल्ट रहेगा, 4 लाख वोल्ट से जान नहीं जाए क्योंकि एम्पेयर बहुत कम है, बट आप खुद को बड़ी इजीली उसी टाइम सेव कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मुझे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसमें नाम भी दर्ज हुआ है, क्योंकि पूरे एशिया में ये टेक्नोलॉजी है ही नहीं कि आप 3 मिनट डिवाइस को चार्ज करो और 6 महीने तक आपको बैटरी बैकअप दे दे। एंड 4 लाख वोल्ट सर आपकी पॉकेट में टेक्नोलॉजी में डाल करके मैंने दिए हैं। तो ये बटन ऑन ही रखना पड़ेगा या हमें अगर जब किसी को लगाना है, कोई तंग करने वाला है, तो बटन ऑन करने के बाद फिर बटन दबाना पड़ेगा? सर ये मैंने पहले सेफ से दिया ताकि आपके पर्स या पॉकेट में ऑन ना हो जाए। जब तक आप यहाँ से ऑन नहीं करेंगे चलेगा नहीं, ऑन करने के बाद ये आपको प्रेस करना है। तो ये क्या अभी मार्केट में कब तक अवेलेबल इसको आप करवाने जा रहे हैं? इसको क्या लोगों को अवेलेबल कराने के लिए किसी कंपनी से भी बात आपने की है? सर मैंने काफ़ी कंपनी से बात की है, बट मेरा खुद का स्टार्टअप है, DD यूनिवर्स के नाम से मेरी कंपनी है, तो हमने खुद ही लॉन्च किया है इसको मार्केट में। उसके रिगार्डिंग आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं dduniverse.in, या मेरा नाम भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, तो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। मतलब आपका कहना है कि अभी अगर कोई इसको परचेज करना चाहता है तो मार्केट में अवेलेबल है? जी सर, मार्केट में अवेलेबल है, ये ऑफिशियली हमारी वेबसाइट से ही मिलेगा आपको। इसके अलावा और क्या क्या इनोवेशन जो आपने किए हैं? सर ऐसे मेरा एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप है DD यूनिवर्स, तो हम सैटेलाइट एंड स्पेस टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं। तो मैंने स्मॉलेस्ट सैटेलाइट बनाया, इंडिया जो वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सैटेलाइट। इसके रिगार्डिंग इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी मिला है, पेटेंट में रजिस्टर्ड भी है। ये सर सिर्फ 14.5 ग्राम का सैटेलाइट है। लास्ट टाइम 65 ग्राम का सैटेलाइट बनाया, 64। अब एक सैटेलाइट सिर्फ 13.5 ग्राम की आप अपनी पॉकेट में बड़ी इजीली कैरी कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त मेरे ख्याल से इनोवेशन है स्पेस टेक्नोलॉजी में। किस तरीके से बदलाव करेगा? मतलब इसमें इस सैटेलाइट के माध्यम से आप क्या इनोवेशन कर रहे हैं? मतलब इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? सर ये एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट है, हम इसको स्पेस में भेजेंगे। जैसे कि हम मार्स की तरफ जा रहे हैं कि मार्स पे रहना है, तो इसमें हम हमारी मिट्टी का सैंपल डाल करके स्पेस में भेजेंगे, जो कि आपको डाटा बताएगा कि वहाँ पे कितना मॉइस्चर में चेंज आया, कितना टेम्परेचर है, क्या मतलब कि इफेक्ट करता है हमारे सोइल को, ये सब तरीके। तो इसको लेकर आपने क्या किसी सरकार से बात की है या किसी कंपनी के साथ, प्राइवेट जो अंतरिक्ष की कंपनियां जो आजकल बनी हुई है, उनसे किसी से बात की है? सर इसके रिगार्डिंग एक्चुअली मैं रशिया गया था, रशिया की एक स्पेस कंपनी के पास भी गया था मैं, बट अभी मैं चाहता हूँ कि इंडियन हमारी जो इसरो है वो भी थोड़ा गाइड करे, थोड़ा हेल्प मिले। अदरवाइज अभी तो मेरा खुद की ही कंपनी है, उसी के थ्रू हम प्रमोट करें DD यूनिवर्स के थ्रू ही इसको। तो इसके अलावा एक आपने स्मार्ट बिन भी बनाया था, आपने अभी पीछे बताया था कि स्मार्ट बिन आपने बनाया, कि वो किस तरीके से काम करता है? सर ये स्मार्ट बिन क्या है कि अब कोविड का टाइम है और वैसे भी हम हैबिट नहीं है कि हम डस्टबिन को यूज़ करें, तो बच्चों को ट्रैक करने के वे से मैंने डस्टबिन बनाया था। इसके पास आप जैसे ही जाओगे ये अपने आप खुल जाता है। इसका जो प्रो वर्जन है वो आपसे बातें करता है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, हर तरीके की भाषा बोलता है सर। विद द हेल्प ऑफ सोलर पैनल आप धूप से इसको चार्ज कर सकते हैं, 5-10 मिनट में चार्ज हो जाता है सर ये। एक और आपने एक बुजुर्गों के लिए और जो अंधे हैं या बहरे हैं, जो हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए भी एक आपने स्टिक इनोवेट किया, वो उसकी क्या खासियत है? सर ये ब्लाइंड स्टिक है, बेसिकली जो अंधे लोग होते हैं उनको दिखता नहीं है, कुछ बहरे भी होते हैं साथ में, तो ये डिवाइस को क्या करना है, अगर कोई भी सामने आएगा तो ये ऑटोमेटिकली आपको साउंड बीप दे देती है, जिससे कि कोई भी आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, आप दीवार में या किसी भी व्हीकल में उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके साथ साथ इसमें इमरजेंसी एक फीचर दिया है, आप किसी इमरजेंसी में भगवान न करे एक्सीडेंट हो जाता है तो बटन ऑन करना है, सिर्फ आपको क्लिक करना है, आपके पेरेंट्स के पास, आपके फैमिली के पास, एम्बुलेंस, पुलिस के पास, इससे ऑटोमेटिक कॉल चला जाता है विद लोकेशन। आप क्लिक करेंगे तो गूगल मैप पे दिखेगा कि वो कहाँ पर है। तो ये कुछ फीचर्स हैं सर इसमें। चलिए, देखा आपने साथियों कि किस तरीके से इस यंग इनोवेटर ने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है डेवलप की हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे भारत देश के अंदर भी जो है प्रतिभाओं की कमी नहीं है, सिर्फ उसे पहचानने की ज़रूरत है। पहचानने के साथ साथ उसे एक प्लेटफॉर्म दिए जाने की ज़रूरत है, और उस प्लेटफॉर्म को दिया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने उसे प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाया है, जिसकी वजह से वो अपनी इस तरीके के इनोवेशन जो है आगे लेके आ सका, उसके पेटेंट भी करवा सका, और आगे कहीं ना कहीं जो है आम आदमी की ज़िंदगी में जो है बदलाव करने जा रहा है। तो इसी को लेकर हम जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ा उनसे हम जान लेते हैं कि किस तरीके से इस तरीके के इनोवेटर को जो है मौका दिया जा रहा है। सर बताएं कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी किस तरीके से इस ऐसे इनोवेटर्स को जो है आगे आने का मौका देती है? देखिए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का ये मानना है कि प्रतिभा जो होती है बच्चों में, उसको उत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। और ये हमारा मानना है कि बच्चों को केवल MSc और PhD तक वेट करने की आवश्यकता नहीं रहती कुछ इनोवेट करने के लिए। और इसी वजह से ये जो मेरे साथ विद्यार्थी खड़े हैं जिन्होंने हमें प्राउड फील करवाया, ये फर्स्ट ईयर से इन्होंने काम शुरू कर दिया था। तो जैसे लवलेश है तो इसने फर्स्ट ईयर में ही 10 पेटेंट फाइल कर दिए। तो हमारे पास चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर है। मैं भारत सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने हमें पूरे भारत में 7 TBI हैं जो उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को दिए हैं, टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर, जहां पे कि इन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, इनको फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए या इनको सुविधाएं देने के लिए वो सारी प्रावधान किया हुआ है। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को ये यंगेस्ट यूनिवर्सिटी बनी जिसको कि TBI दिया गया, और हम हर साल 6.5 करोड़ रुपए खर्च करते हैं बच्चों के रिसर्च एंड इनोवेशन पे। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जितने भी पेटेंट फाइल किए हैं इन बच्चों ने, उसके फाइल करने का जो खर्चा है, जो 40-50 हज़ार रुपये होता है, 60-70 हज़ार भी होता है, वो सारा यूनिवर्सिटी करती है। और उसके साथ ही हमने ये भी फैसला किया हुआ है कि जो भी पेटेंट से
आर्थिक लाभ होगा वो केवल बच्चे का होगा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उसमें से कोई हिस्सा नहीं चाहती है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि यूनिवर्सिटियाँ बनी ही इस काम के लिए हैं कि प्रतिभाशाली बच्चों को, अध्यापकों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ से वो अपने आप के लिए और देश के लिए कोई बड़ा काम कर सके। तो मैं बहुत खुशी से और बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ इन बच्चों के लिए, और मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं सभी बच्चों को आपके इस माध्यम से अपने यहाँ आमंत्रित करता हूँ। मैं कहता हूँ, वेलकम करना चाहता हूँ कि आप आइए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की सुविधाओं का लाभ उठाइए, और जैसे इन बच्चों ने अपने माता पिता को प्राउड फील करवाया है, भारत के लिए काम किया है, तो आप भी करिए। धन्यवाद। नवजात से लेकर टीनेजर तक की सभी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए मिलें डॉक्टर प्रियंका अहलावादी से। लोटस चाइल्ड केयर क्लिनिक, मेन मार्केट, सेक्टर 16-17 हिसार। रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।